मनीष को सबक लेना चाहिए। बाहर निकलो, हम लोग भी ऐसा नहीं है, जब अच्छे काम करोगे तो हम लोग भी साथ देंगे, हम लोग भी ठीक है। रिया स्टार्टअप करना होगा, तेज प्रताप जी आज भी दरिया दिल के व्यक्ति हैं, आज भी जब इतना भी गलती कर दिया ना वो माफ़ कर देंगे, हम लोग भी माफ़ कर देंगे। तुम्हारा व्यू नहीं जाएगा ना, आना, हम तुम्हारे चैनल पे इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे, लेकिन चूंकि तुम झिलकट टाइप का तुम काम कर रहे थे, लेकिन जब व्यू नहीं जाने लगेगा तुम्हारे चैनल पे तो आना मेरे पास, आना मेरे पास, हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे, हम भी इंटरव्यू दे देंगे, जाओ। लेकिन जब चेंगड़न के फेरा में नहीं रहेगा, ये सब जो झिलकट जो है, जो बाहर बाहर से आकर के यहाँ पे झिलकटाई कर रहा है, ये सब के फेरा, चूंकि वो सबकी स्थिति खराब होने वाला है, झिलकटवनों का चेंगड़वन की भी स्थिति खराब होने वाला है। नेवरी मोहनिया का क्या टारगेट है? बिल्कुल, क्या नहीं होगा। बिहार में आकर के तुम यहाँ पे सिर्फ बिहार को तुम बदनाम करने के लिए तुम आए हो, जहाँ के है तुम वहाँ तुम जाकर के न्यूज़ क्या नहीं बनाता है, जगह बनाओ तब ना समझ में आएगा। यहाँ पे तो तुम आकर के मनीष कश्यप को उल्टा पुल्टा करके फंसवा तो दिया तुम। अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूँ तो इसको कितना बार खेसारी जी के अलावा बड़ा स्टार कितना बार इसको मौका दिया है, रवि किशन मौका दिया है, मनोज तिवारी मौका दिया है मौका, बताइए। बिल्कुल। तो और खेसारी लाल जी के ही मैंने ऊपर, उन्हीं के परिवार के ऊपर फिर तुम कटाक्ष करने लगते हो। मेहनती लड़का जो दिन रात कहीं ना कहीं घूम घूम करके मेहनत करता था, ठीक है, अच्छाई बुराई बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेहनती तो था। लेकिन ये सब चिंगड़वन जो है, झिलकटवन जो है, ये सब मिलकर क्या किया, उसको ऐसे ऐसे लपेट दिया कि जेल जाना पड़ा उसको। अब मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया है तो मनीष कश्यप को भाई जेल से निकलना आसान हो जाएंगे, और जेल से भी निकलेंगे मनीष कश्यप तो कहीं ना कहीं वो भी बिहार से आते हैं। लेकिन कुछ याद मैं दिला दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणियां और लगातार टारगेट किए थे, जिस कारण संतोष राणू यादव जी और पूरा सभी यादव समाज में बौखलाहट थी और काफ़ी लोग नाराज भी थे। लेकिन मनीष कश्यप अब जेल से सर निकल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया है और जेल से वो निकलेंगे भी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुभकामनाएं है, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, बाहर में आए। मनीष कश्यप ऐसा नहीं कि वो खराब जैसे व्यक्ति है, लेकिन वो जो है वो दो चार को झीलकटा चेंगरा के फेरा में वो सब बर्बाद हो गया। वो जो चेंगड़ा जो है वो यहाँ का नहीं है, वो जहाँ तहाँ से आ करके और यहाँ पे अपना झील फिला देता है, और झील फिला के पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ रहता है। यूट्यूबर है वो, और उसके चक्कर में ई पड़ गया। वो जो है वो अपना पैसा कमाने के चक्कर में इसको यूज करना शुरू कर दिया, उसके पूरा नाम लेकर के इर्द गिर्द घूमने लगा। तो अरे बाबू, आप जो भी कर रहे हो, आप जब तक इस मान लीजिए कि जो सच्चाई बातें थी, सच्चा मुद्दा को जब तक उठाते रहे आप, तब तक तो आपको सब कुछ सपोर्ट किया। और हम लोग को दुश्मनी थोड़े है उससे, हम लोग को दुश्मनी है। आप बताइए ना, वो जैसे वो सब चिंगड़वन के फेरा में आ करके, चिंगड़वन के बात में आ करके आदरणीय तेजस्वी जी की सरकारें को गिराने का बात करे लगा। वो तेजस्वी जी जो मने समझिए कि ऐसा कद रखते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, गरीबों को इतना सम्मान देते हैं वो, कि जब भी इसका चैनल जब डाउन होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, जब भी इसका चैनल डाउन होता था तो जाकर के तेज प्रताप यादव जी के पास बैठ करके इंटरव्यू लेता था, और तेज प्रताप यादव जी इंटरव्यू देते भी थे। जबकि तेज प्रताप यादव जी वो व्यक्ति हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं कि बड़ा बड़ा चैनल को तो हिम्मत ही नहीं होता जाकर के उनसे इंटरव्यू करने का। सच्चाई बात है कि नहीं? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है उतना, वो जनता के काम में व्यस्त हैं। लेकिन फिर भी वो चूँकि बिहार का लड़का था, आगे निकल रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो सब लोग चाहता है कि हाँ भाई हमारा प्रदेश का आदमी आगे बढ़े। तो इसी सोच के साथ तेज प्रताप यादव जी समय देते थे इसको। अब वही तेज प्रताप यादव जी का परिवार का और उन्हीं तेज प्रताप यादव जी का सरकार गिराने की बात करने लगाई, तो ये पगलपन है ना है। तो पगलपन किया इसने, और इसने पगलपन किया और इसका मौका साध लिया कौन? भाजपा सरकार, भाजपा वाला लोग। चूंकि हमको ये बताइए, भाजपा लोग फंसा भी दिया। हाँ, भाजपा वाला फंसा। हमको ये बताइए कि आरजेडी को मनीष कश्यप से क्या तकलीफ रहेगा? कुछ नहीं। मनीष कश्यप चुनाव अगर लड़ेगा तो यादव के वोट मिलेगा उसको। वोट किसका काटेगा वो? मैंने आरजेडी का वोट काटेगा वो? बिल्कुल है, वोट तो काटेगा जैसे बीजेपी का। तो हम लोग क्यों इन्हें से लगवाएंगे भाई?
हम लोग एनएससी मतलब क्यों कि कहीं ना लगवाएंगे? कहीं आप भी क्लियर कर रहे हैं कि भाई उनको जो लोकल सांसद, क्षेत्रीय सांसद है वही लगवाया होगा। फंसाए हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो सोचने छोटी सी ये बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही सच्चाई है कि भाई मनीष कश्यप को आरजेडी से, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, चाहे लालू यादव से, चाहे यादव समाज से क्या दिक्कत होने वाली है? क्योंकि आपको यादव भी फॉलो करते हैं, यादव भी आपको सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे यादव भी आपको सपोर्ट किया, लेकिन जातिवाद के वजह से सभी जगह बट गए हैं। लेकिन हम लोग जातिवाद तो करते नहीं हैं। लेकिन ये बताइए कि मनीष कश्यप के ऊपर जिस तरीके से एनएसए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उन्होंने बोला इस बात को कि न जाने अमर्यादित तरीके से बात को बोले, अगर मनीष कश्यप इस बात का अगर सुधार करते हैं, चाहे अगर अनाप शनाप बोलना बंद करते हैं, तो क्या मनीष कश्यप के लिए सही है? देखिए, ये सब बात बोलना ही नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव जी युवा दिलों के धड़कन हैं, बिल्कुल। बिहार के भविष्य हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के एक स्तंभ बन चुके हैं। तो अब यार आप उनको बोल रहे हो जो हिंदुस्तान को रोजगार दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ला करके पटना में नियुक्ति पत्र बांट दिए। वो लगातार काम कर रहे हैं, बिहार को हर दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं वो, और तुम उन्हीं को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, बाहर जब निकलो होता है, तुम्हारा चैनल डाउन होगा, डाउन हो गया होगा, चूँकि फिर से रीस्टार्टअप करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी जहाँ तक होगा, बिहार का तुम भी एक निवासी हो, बिहार का सदस्य हो, तो जहाँ तक होगा अच्छे अच्छे कार्य करने में अगर तुम विश्वास रखोगे, बढ़िया से कार्य करोगे, ये सब चेंगड़न के फेरा में नहीं रहेगा। ये सब जो झिलकट जो है, जो बाहर बाहर से आ करके यहाँ पे झिलकटाई कर रहा है, ये सब के फेरा, चूँकि वो सबकी स्थिति खराब होने वाला है, झिलकटवनों का चेंगड़वन के भी स्थिति खराब होने वाला है। नेवरी मोहनिया का क्या टारगेट है? बिल्कुल, हद काहे नहीं होगा। बिहार में आकर के तुम यहाँ पे सिर्फ बिहार को तुम बदनाम करने के लिए तुम आए हो। जहाँ के है तुम वहाँ तुम जाकर के न्यूज़ काहे नहीं बनाता है? जाकर बनाओ, तब ना समझ में आएगा। यहाँ पे तो तुम आ करके मनीष कश्यप को उल्टा पुल्टा करके फंसवा तो दिया, तुम फंसवा दिया ना जी। बिल्कुल। झेल कौन रहा है? वो सब चंगड़वा तो अपना न्यूज़ बना रहा है, पब्लिसिटी बटोर रहा है। अब फंस गया मनीष कश्यप, फंसा नहीं। मनीष कश्यप का सपोर्टर है, हैं? अब बड़का सपोर्टर है, जाके 2-4 महीने जलवा में रह करके देखो ना, बुझा जाएगा। मनीष कश्यप के ना बुझा रहा होगा जी। बिल्कुल। तो ये तो चंगड़ाई करके फंसा दिया उसको, आपने बाहर आज़ाद से घूम रहा है। तो इस सब चीज़ से समझना चाहिए, मनीष को सबक लेना चाहिए। बाहर निकलो, हम लोग भी, ऐसा नहीं है, जब अच्छे काम करोगे तो हम लोग भी साथ देंगे, हम लोग भी। ठीक है, रीस्टार्टअप करना होगा। तेज प्रताप जी आज भी दरिया दिल के व्यक्ति हैं, आज भी जब इतना भी गलती कर दिया ना, वो माफ़ कर देंगे, हम लोग भी माफ़ कर देंगे। तुम्हारा व्यू नहीं जाएगा ना, आना, हम तुम्हारे चैनल पे इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे, लेकिन चूंकि तुम झिलकट टाइप का तुम काम कर रहे थे, लेकिन जब व्यू नहीं जाने लगेगा तुम्हारे चैनल पे तो आना मेरे पास, आना मेरे पास, हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे, हम भी इंटरव्यू दे देंगे। जाओ, लेकिन आगे बढ़ो और अच्छे तरीके से आगे बढ़ो। चेंगड़ा से दूर। हाँ, चेंगड़ा और झिलकट से दूर रहो। चेंगड़ा से आपको नफरत है ना? बहुत नफरत है। ये एक आप इसे बताइए ना, मेहनती लड़का जो दिन रात कहीं ना कहीं घूम घूम करके मेहनत करता था। ठीक है, अच्छाई बुराई बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेहनती तो था। लेकिन ये सब चेंगड़वन जो है, झिलकटवन जो है, ये सब मिलकर के क्या किया, उसको ऐसे ऐसे लपेट दिया कि जेल जाना पड़ा उसको। क्योंकि मनीष कश्यप के आने से पहले बहुत सारे पटना स्टेशन पर भी लोग न्यूज़ बना रहे थे कि भाई मजदूर आ रहे हैं, मरा रहे हैं, पिटा रहे हैं, बहुत सारे सब फेक न्यूज़ बनाया भी गया था। हम वही करें, वो अति उत्साह में चला जाता है, ओवर एक्साइटमेंट। ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है मेरे भाई। ओवर एक्साइटमेंट किस बात का? पहले परखो, क्योंकि तुम जब जैसे बोलते हो, या हम बोलते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिनको समाज सुनती है, वो जब बोलते हैं तो उसका असर समाज पर पड़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ करके बोलो। चिंगड़ा झिलकट के बात में आ करके ओवर एक्साइटमेंट नहीं हो जाना है। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना। आ रहे हो, मेरी शुभकामना है, आओ, सबका अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहे। और खास करके अगर प्रेस में हो, मीडिया में हो,
तो मीडिया की स्वतंत्रता तो है ही। समाजवादी, चूंकि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग भाजपा वाले तो हैं नहीं कि स्वतंत्र मीडिया, जैसे मीडिया को हाईजेक करके गोदी मीडिया बना दिए। हम लोग सबको अवसर देते हैं और सबको हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान पाने लायक काम करो तब। यानी कि संतोष सोनू यादव जी आज बहुत ही सरल तरीके से और नॉर्मल तरीके से मनीष कश्यप के लिए बोल रहे हैं भाई। और मनीष कश्यप के लिए भाई, आप मंत्री बनना है कि विधायक बनना है कि सांसद बनना है, अपने क्षेत्र में जो सांसद है उनको हराइए कि जिताइए, उसे मतलब नहीं है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव आपको क्यों परेशान करेंगे? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी भविष्य का मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है कि इस वजह से, लेकिन आपने जिस तरीके से मर्यादित भाषा को बोला इसलिए काफ़ी लोगों में बौखलाहट थी और बौखलाहट है भी। लेकिन आपके प्रति अभी लोग नरम नज़र आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी भी हो सकता है, अगर आप अच्छे बात को बोलेंगे तो आपको इंटरव्यू देंगे, सपोर्ट करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने जो टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गिराते हैं, चाहे बदनाम करते हैं। जैसे तबाही जी, इसको सपोर्ट कौन किए हैं? हम ही लोग ने इसको, जैसे चाहे तेज प्रताप भैया हो गए, वो इंटरव्यू दिए तो इसका एक अलग पहचान बना, है ना, पॉलिटिक्स में इसका पहचान बना। अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूं तो इसको कितना बार खेसारी जी के अलावा बड़ा स्टार कितना बार इसको मौका दिया है? रवि किशन मौका दिया है, मनोज तिवारी मौका दिया है मौका, बताइए। बिल्कुल नहीं। तो और खेसारी लाल जी के ही मने ऊपर, उन्हीं के परिवार के ऊपर फिर तुम कटाक्ष करने लगते हो। यार कम से कम जो तुमको खाना दे रहा है, जो तुमको रोजगार दे रहा है, यार जो तुमको रोजी रोटी का व्यवस्था करा रहा है, कम से कम उसको तो बकस दो। और ऐसा नहीं कि ये गलत है, नहीं, गलती करे खेसारी चाहे कोई करे, गलती करे तो दिखाइए उसको। गलती करला पर ना, गलती करला पर बिना ना, गलती के नहीं। लेकिन बिना गलती का क्या मतलब था? 180 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या मतलब यार? तुमसे उखड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज का एक सिस्टम है, संविधान से हर चीज प्रोटोकॉल में चलती है। तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तो नहीं कुछ हो सकता। तुमसे क्या हो सकता है? तुम जो सरकार से जो कमियां हैं, जो सरकार में जो कमियां हैं, उसका तुम उजागर कर सकते हो। अब डायरेक्ट तुम 180 जपने लगते हो, वो सब चिंगड़वन के फेरा में, जो दिन भर दारू पी करके चिकना खा करके, एगो नहीं था श्री कृष्ण वासुदेव, कोई तो बकरा, तो उसका बड़ा रील भी वायरल हो जाता है, अरे मोटुआ कुछ तो नाम है उसका, अच्छा। है ना। तो जैसे एगो वो सब जो है कहाँ से बाहर से आकर के यहाँ पर एकरा भी मीठा मीठा बोल करके एकरे नुकसान करता है, वही सब के चलते ही जेल गया है ना। तो ये ऐसा नहीं था, ठीक है, अच्छाइयाँ भी बहुत है, बुराइयाँ भी बहुत है, लेकिन ये जेल जाने लायक काम नहीं कर रहा था। ये वही सब चेंगड़वन झिलकटवन के चलते ही मैंने से बर्बाद हो गया ये। तो चलिए, यानी कि संतोष सोनू यादव जी का भाई क्लियर कहना है कि जो भी चेंगड़ा चिंगड़ी, चाहे जो झिलकट होंगे, चाहे झिलकट किस्म के जो भी लोग होंगे, वो इस बात को समझेंगे। यानी कि मनीष कश्यप भाई जेल से निकले, इन्हें से हटा है तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके भी माता पिता हैं, बहुत सारे लोग उनका भी इंतजार घर के परिवार कर रहे होंगे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आप टारगेट करेंगे तो ना मैं आपको साथ दूंगा, ना संतोष सोनू यादव साथ देंगे, कोई साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि भाई आपका भी, जब आप किसी का विरोध करेंगे तो आपका भी विरोध करने वाले लोग हैं। लास्ट में जाते जाते दर्शक क्या कहना चाहेंगे? बस यही चीज़ कि जो भी लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, और जो लोग बेवजह अगर विवाद उत्पन्न करता है, बेवजह अगर किसी बात को लेकर के, लॉजिक होना चाहिए। हम भी किसी का विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं, हम किसी जाति या किसी धर्म का विरोध नहीं करते, बल्कि हम नीति का विरोध करते हैं। अपने समाज का बड़ाई करना है तो कीजिए, अपने समाज का बड़ाई करो ना भाई। हर समाज के लोग सम्मानित हैं, हर जाति सम्मानित है, हर जाति की अपनी स्वाभिमान है, प्रतिष्ठा लेकिन है। दूसरे का समाज को नीचे गिरा के दूसरे के समाज को नीचा मत गिराइए, नीति का विरोध कीजिए। हम विरोध करते हैं ब्राह्मणवाद का, सामंतवाद का, मनुवाद का, नीति का, आडंबरवाद का विरोध करते हैं, किसी जाति का विरोध हम नहीं करते। तो वैसे ही किसी भी सरकार की नीतियों का विरोध करना है, करो ना, लेकिन सरकार के ऊपर व्यक्तिगत हमला कर देना, ये कहाँ की बात है भाई? जिस समय तेजस्वी यादव जी की धर्म पत्नी को ईडी सीबीआई वाला प्रेगनेंसी की अवस्था में 12 घंटा खड़ा कर दिया था, तुमने कितना बार उनके लिए न्यूज़ बनाया था? तुमने उनके सपोर्ट में, तो एक महिला के सपोर्ट में तुमको न्यूज़ बनाना चाहिए था, देश की आधी आबादी के सपोर्ट में न्यूज़ बनाना चाहिए था, तुमने तो नहीं बनाया।
और जब बातें जब कुछ हुई गई जैसे हो गई तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, ही कर देंगे, वो कर देंगे। ये गलत चीज़ है ना, बिल्कुल। ये गलत चीज़ है, ये सब चीज़ उचित नहीं है। चलिए तो फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर देंगे।